ठीक है। सो एक बार बताइए, किसी को कोई डाउट था कल के सेशन में? कल हमारी बेसिकली जैसे कि हमने कल कैंपेन टाइप्स को समझा था, क्लियर हो गया था सभी को, उसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? तो एक बार पूछ सकते हैं आप लोग। नो सर। ठीक है। डिस्प्ले प्रेजेंट अगर रुके तो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में आप लोग अपडेट कर देना, या वॉइस में कर देना, कोई टेक्निकल इशू आ रहा है मे बी। ठीक है, तो आज का जो बेसिकली हमारी थर्ड क्लास है गूगल एड्स की। अच्छा, सभी ने अकाउंट बना लिया ना गूगल एड का? एंड उसका प्रैक्टिकल कर रहे हो आप लोग? यस सर। ठीक है। ठीक है, ग्रेट। सो अब जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड GA4 इंटीग्रेशंस की। इसके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। अब इसमें बेसिकली जैसे कि आज हमें समझना है इस चीज को। जस्ट अ मिनट। कोई बता सकता है बेसिकली अब इसमें कि बेसिकली GA4 क्या होता है? किसी को पता है? सर गूगल गूगल एनालिटिक्स सर। एनालिट गूगल एनालिटिक का है, ठीक है। अच्छा, इसको 4 क्यों कह रहे हैं? GA4 क्यों कह रहे हैं? न्यू नेम है। न्यू नेम। चलिए, अच्छी बात। बेसिकली GA4 जैसे कि आपने बताया गूगल एनालिटिक, ये गूगल एनालिटिक का एक तरीके से आप कह सकते हैं फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ वर्जन है, आप इस टाइप से भी मान सकते हैं इसको। गूगल एनालिटिक 4 इसको बेसिकली बोला जाता है, GA4। इससे पहले बेसिकली चलता था यू इसको बोला जाता था यूनिवर्सल एनालिटिक। तो अभी इसके बाद में जो अपडेटेड वर्जन है वो GA4 है इसका, है ना? तो कन्वर्जन ट्रैकिंग हो गया, GA4 हो गया, इंटीग्रेशन, ये हम लोग आज इसके ऊपर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो एक बार अपने गूगल एड अकाउंट पे चलते हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए ये वाली चीजें हम लोग उसमें अगर मेटा पे अपन लोग चलते हैं तो मेटा में जो हम लोग बेसिकली ट्रैकिंग वगैरह करते थे कि परचेज आया या नहीं आया, वो हम लोग इवेंट मैनेजर के थ्रू करते थे। वहां पे क्या होता था, इवेंट मैनेजर होता था हमारा कि हाँ उसमें ट्रैकिंग आ रही है, कैसे क्या आ रहा है, सारी चीजें हम उसके थ्रू ट्रैक करते थे इवेंट मैनेजर के थ्रू। बट यहाँ पे क्या है, ऐसा कुछ इवेंट मैनेजर नहीं, गूगल ने क्या है ना अपने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। अब इसमें क्या है, गूगल में आपको अच्छी खासी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली SEO की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। और सबसे बड़ी बात चीज ये वाली पार्ट की आपकी आती है, सर्च इंजन की आपको नॉलेज होनी चाहिए। प्लस इसमें खैर जो मेन रोल प्ले करता है वो SEO एक्सपर्ट होता है, जिसको सर्च इंजन के बारे में पता है, वही सारे अकाउंट्स वगैरह बनाता है, वही सारी चीजें करता है, जैसे गूगल एनालिटिक वगैरह के हो गए, सर्च कंसोल्स वगैरह हो गए, सारी चीजें। लेकिन बस हाँ, ऊपर ऊपर से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। अब एज एन एग्जाम्पल देखो, GA4 में क्या है। अब वहां पे मेटा में क्या होता था, मेटा में डायरेक्टली एक हमने पिक्सल का कोड लगा दिया वेबसाइट पे, पिक्सल के कोड से क्या होता था, वो मेटा में जाता था, मेटा की इवेंट मैनेजर में वो डेटाबेस जाता था। ठीक है, इवेंट मैनेजर में डेटाबेस जा रहा है, फिर वो कैंपेन को ट्रैक कर पा रहा है। यहाँ पे क्या है स्टोरी, यहाँ पे भी आपका देखो गूगल एड्स में डायरेक्टली डेटाबेस जा सकता है। बट उससे पहले बेहतर ये है कि आप इसमें जो बेसिकली गूगल एनालिटिक 4 है उसको आप इंस्टॉल करके उसके साथ में कनेक्ट करें। अच्छा, मेरे को कोई ऐसा बता सकता है थोड़ा सा कि बेसिकली ये वाली समझो कि GA4 जो गूगल एनालिटिक 4 है, उसको हमें जरूरी क्या है कि हमें उसको कनेक्ट करना पड़ता है गूगल एड्स के साथ में? क्या जरूरी है? मतलब नहीं करें तो हम लोग चाहें तो डायरेक्टली गूगल एड्स को बेसिकली वेबसाइट के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर हमें GA4 कनेक्ट करना है तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा? सर प्रॉपर एनालिटिक्स वी कैन जज। हम चेक कर सकते हैं सर सारे CTRC PP प्रॉपर एनालिटिक्स हो और गया एक पॉइंट, और क्या हो सकता है? और पॉइंट बताइए, और क्या बेनिफिट है हमें इससे? फिर कोई गूगल नहीं सर करेगा फिर या किसी AI वगैरह से नहीं पूछेगा, टूल वगैरह अपने अकॉर्डिंग बताइए सोच के। सर ये की पता है। एक ही पता है, ठीक है।
अब जैसे कि बोला प्रॉपर एनालिटिक, संजीव जी ने बताया कि क्या हुआ कि प्रॉपर एनालिटिक्स हमारे पास में GA4 से आएंगे, फिर GA4 से क्या होगा, हम लोग कनेक्ट कर देंगे अपना गूगल एड अकाउंट। ठीक है, अभी ये सारी चीजें समझने वाले हैं कि कैसे क्या होता है, कंफ्यूज नहीं होना। क्या होगा कि वेबसाइट है ये हमारी, वेबसाइट से डेटा जा रहा है हमारा गूगल एनालिटिक्स GA4 पे। ठीक है, GA4 में डेटा, हमारा GA4 से डेटा कहाँ जा रहा है, हमारा जा रहा है गूगल एड पे। ठीक है, ये हो गया, ये एक तरीके से आपका फनल बन गया। अब जैसे कि प्रॉपर एनालिटिक की बात है, हाँ देखो ये वाला पार्ट है, GA4 से क्या है कि आपको थोड़े प्रॉपर एनालिटिक देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि आप खुद सोचो कि इवेंट मैनेजर में आपको देखने के लिए क्या मिलता था। मैं अभी मेटा की बात करूँ कि ये परचेज आए हैं, ये वो आए हैं, ये बेसिकली इतने वो, ये सिर्फ नॉर्मली बेसिकली वहाँ पे इवेंट देखने के लिए मिलते थे। बट GA4 में जो इंटीग्रेशन है वो आपको अलग ही लेवल देखने के लिए मिलते हैं। आप सिटी निकाल सकते हो, अभी वेबसाइट पे कितने एक्टिव यूजर्स हैं वो निकाल सकते हो, है ना, क्या उनकी एज फैक्टर है, क्या बिहेवियर है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से GA4 में पता चल जाती है। तो गूगल एनालिटिक खुद में ही बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसको एक बार में समझना पॉसिबल भी नहीं है। तो ये खुद ही में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये वाली चीज आती है। अब यहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं, अब इसमें जो मेन रोल प्ले करेगा ना गूगल एनालिटिक, देखो डेटा तो आप चाहो तो डायरेक्टली अगर इसको यहाँ से भी कनेक्ट कर देते हो ना गूगल टैग के ऑप्शन से, तो भी आपके पास में गूगल एड में वेबसाइट का डेटा आता रहेगा। ठीक है, कि किसने, अगर कोई गूगल का कैंपेन आप चला रहे हो सेल्स का, तो परचेज वगैरह किसी ने करे वेबसाइट से नहीं करे, वो ट्रैकिंग आ जाएगी यहाँ पे भी। लेकिन गूगल एनालिटिक क्या रोल प्ले करता है, अगर किसी ने वर्ड्स, जैसे कि उसमें भी मेटा में भी हमने डिस्कस करा था, रीटारगेटिंग के लिए, जब आपको रीटारगेटिंग के कैंपेन चलाने होते हैं ना, तब आपका रोल प्ले करता है गूगल एनालिटिक 4। क्योंकि इसमें क्या है, आपकी पूरी हिस्ट्री का डेटा स्टोर रहता है आपकी वेबसाइट का। तो जब आपको रीटारगेटिंग करनी होती है, तब आपको बेसिकली GA4 चाहिए होता है। कभी किसी ने नोटिस करा है कि किसी वेबसाइट पे, जैसे कि शायद लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था, आप ही की क्लास थी, कि किसी ने कभी वेबसाइट पे बेसिकली विजिट किया हो, उसके बाद में आपको उसी वेबसाइट के ऐड वगैरह दिखते रहते हैं, किसी भी और प्लेटफॉर्म पे आप जाओ, किसी और वेबसाइट पे आप जाओ, किसी ने नोटिस किया है ऐसा? यस सर। वो किसके थ्रू होता है, क्योंकि रीटारगेटिंग के आपके कैंपेन चल रहे हैं, जैसे कि हम लोग मेटा के लिए चलाते थे वैसे ही यहाँ पे चल रहे हैं। अब वैसे मेटा में क्या होता था कि सोशल मीडिया पे कैंपेन दिखते थे, यहाँ पे जो कैंपेन होगा वो कहाँ पे दिखेगा, अगर किसी और वेबसाइट वगैरह पे आप विजिट कर दो, जैसे अमेजोन की वेबसाइट, अमेजोन पे कभी विजिट करो आप ना, फिर उसके बाद किसी न्यूज चैनल या किसी और वेबसाइट पे जाओ, तो मैक्सिमम चांसेस है कि अमेजोन के ऐड देखने लग जाएंगे आप। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें होती कैसे। अब सबसे पहली बात तो आपके पास में गूगल एनालिटिक का अकाउंट होना चाहिए। देखो गूगल पे जितनी भी चीजें आप करो वो सेम मेल आईडी से करो। यहाँ पे जैसे कि मेटा में क्या है कि आपकी फेसबुक की आईडी रोल प्ले करती है, क्योंकि वहीं पे आपका अकाउंट वगैरह सारी चीजें होती है। यहाँ पे गूगल में अगर बात करी जाए तो आपकी मेल आईडीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि गूगल का जो बेसिकली वर्क सिस्टम है, उसमें सेम मेल आईडी, मतलब मेल आईडी से ही सारी चीजें कनेक्ट है। जैसे कि गूगल एड अकाउंट भी हमारा देखो किससे, मेल आईडी से। GA4 का जो बेसिकली हमारा अकाउंट है वो भी मेल आईडी से, तो सारी चीजें मेल आईडी से बनती है। अब क्या है कि GA4 का बेसिकली क्या है, जस्ट आप एक बार पैनल रिव्यू करोगे, गूगल एनालिटिक 4 आप डालोगे। ठीक है, वैसे ये बेसिकली काम किसका होता है, SEO की जिसको नॉलेज होती है, जैसे गूगल एनालिटिक हमने डाला तो ये हमें देखने के लिए मिल जाएगा, सॉरी डेवलपर पे चले गए, वहां से भी जा सकते हो आप, जैसे भी चाहो आप। ठीक है, साइन इन टू मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, साइन इन टू एनालिटिक। तो आप इस तरीके से उसी मेल आईडी से आपको साइन अप करना है जिससे आपसे गूगल एड अकाउंट आपने बनाया, तो इस तरीके से आप प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे गूगल एनालिटिक के। ठीक है, इस तरीके का कुछ देखने के लिए मिलता है। ये बेसिकली गूगल का टैग होता है, ये आपको जस्ट क्या है, ये गूगल का टैग है हमारा, एक सेकेंड। अभी ये कनेक्टेड नहीं है इसलिए ब्लैंक दिखा रहा है यहाँ पे। आगे आप जाओगे, लोड होगा अपने आप। लोड होने के बाद में आपको इंस्टॉल विद वर्डप्रेस, इंस्टॉल मैन्युअली, ये कोड जैसे कि पिक्सल का हमारा वहाँ पे आता था, ये कॉपी करके आपको किसको करना है, भेज देना जस्ट आपके डेवलपर को। टेस्ट इंस्टॉलेशन पे क्लिक करोगे, उसने बोल दिया इंस्टॉल हो गया, तो जस्ट उस पर क्लिक कर लो। अगर इंस्टॉल हुआ होगा तो नीचे आपको डेटाबेस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। अब जितनी भी ट्रैकिंग वगैरह होगी ना भाई आपकी, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, कि क्या वेबसाइट पे आ रहा है, कि क्या यूजर्स आ रहे हैं, किस सिटी से आ रहे हैं, सारी चीजें किस कंट्री से आ रहे हैं, सारी चीजें आप इजीली ट्रैक कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स के थ्रू वेबसाइट की। ठीक है, अब ये तो हो गया गूगल। अब इसको क्या है, आपको वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, ओह सॉरी, गूगल एड के साथ आपको कनेक्ट करना पड़ता है। अब सर यही। हेलो। हम्म। सर जैसे ये अभी आपने कोड डाला गूगल एनालिटिक्स का उसमें वेबसाइट में, तो गूगल एड्स में भी ये कोड आता है ना जो हम हाँ, वेबसाइट में गूगल एड्स डालते का हैं, अलग कोड होता है। तो उसको भी ट्रैकिंग के लिए डालते हैं। हाँ, उसको भी ट्रैकिंग के लिए आप डाल दो। अच्छा। ठीक है। दोनों डाल देते हैं है ना।
हाँ, दोनों आप डाल सकते हो, जैसा आपके लिए बेसिकली सफिशिएंट रहे। या वेबसाइट के देखो आपके स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है ना। कई बार बेसिकली कोई डेवलपर्स हैं इतने कोडेज इतनी ट्रैकिंग के लिए नहीं लोकेशन को छोड़ते हैं, तो वो डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है। अब ये तो हो ओके। गया कहाँ, आप या तो आप गूगल एनालिटिक को बेसिकली पहले कनेक्ट करो। अब इसको कनेक्ट करने के बाद जैसे मान के चलो आपको कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पे आपको इवेंट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। देखो कि अभी बेसिकली एक्टिव यूजर्स कितने हैं, अभी करंट में एक्टिव यूजर्स कितने हैं, कितने इवेंट काउंट की इवेंट, सारे न्यू यूजर कितने आए वेबसाइट पे, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाती है। अब ये आपको खुद ही में बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो खुद एक बार आपको एक्सप्लोर इसको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे चीज आ गई, गूगल एनालिटिक को आपने अकाउंट बेसिकली बना लिया। अब उसके बाद में जो मेन रोल होगा आपका क्या होगा, इसको कनेक्ट करने का। अब देखो सबसे बड़ा खेल कहाँ पे आता है, अगर आप बेसिकली यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे साइड में ऑप्शंस आपको मिलते हैं, कैंपेन, गोल्स हो गया आपका, टूल्स हो गया है ना, सारे के सारे ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, बिलिंग हो गया। ठीक है। अब ये गोल्स में आप देखोगे, कन्वर्जन्स में आप देखोगे, समरी में आप जाओगे, तो यहाँ पे तो पूरे कन्वर्जन्स आपके आ जाते हैं। ठीक है, सारे के सारे लोड हो जाए। ये पूरी कन्वर्जन्स है, ये एक अलग पार्ट हो गया आपका। ठीक है। अब यहीं पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये टूल्स में आपको जाना है, यहाँ पे मिलेगा डेटा मैनेजर। डेटा मैनेजर मान के चलो पूरा आपका डेटाबेस हो गया एक तरीके से। अब देखो यहाँ पे कितने भी गूगल के प्रोडक्ट्स हैं, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, वो आप गूगल के बेसिकली एड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब हुआ, गूगल माई बिजनेस, एक तरीके से मर्चेंट स्टोर हुआ, ये है ना, वो आप कर सकते हो। सर्च कंसोल हुआ, है ना, सारी चीजें आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। कई सारे प्लेटफॉर्म आपको पता भी नहीं होंगे, लेकिन बहुत है। अब इसी में जो हमारा स्टोरी आ जाती है गूगल एनालिटिक, देखो GA4 की। इस पे अपन लोग क्लिक करेंगे। अब देखो क्या कह रहा है, यू डोंट हैव एनी अनलिंक्ड गूगल एनालिटिक अकाउंट प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड अंडर योर गूगल एड ईमेल एड्रेस। अब इसमें क्या है कि हमारा ये गूगल एड अकाउंट अलग ईमेल एड्रेस से है, और जो हमारा बेसिकली गूगल एनालिटिक का अकाउंट है वो अलग ईमेल एड्रेस से है। अगर ये इसी से होता तो सेम मेल आईडी से फैच करता, जस्ट नेक्स्ट करके कॉन्फ़िगर हमें करना होता, ये हमारा गूगल एनालिटिक इसके साथ कनेक्ट हो जाता। तो डेटाबेस हमारे पास गूगल एड अकाउंट में भी आने लगती है। ठीक है। ये यहाँ पर ही इसका पूरा खेल हो जाता है, जस्ट आपको करना। इसी तरीके से आप यूट्यूब चैनल भी अपना कनेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब भी चैनल आपका सेम मेल आईडी से ही होना चाहिए। ठीक है। तो गूगल के अंदर जो बेसिकली स्टोरी है, उसमें क्या है कि आपको मेल आईडीज का भाई बहुत ध्यान रखना है। अगर मेल आईडी जरा सी भी गड़बड़ हुई या कोई भी चीज हुई, तो बहुत दिक्कत आ जाती है यहाँ पे इंटीग्रेशन में। सेम मेल आईडी रखो अपनी, चाहो तो एक गूगल एड अकाउंट के लिए अलग बना लो, या आप किसी क्लाइंट या किसी बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो उनके लिए एक आप बेसिकली अलग आईडी बना लो। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आपका पार्ट यहाँ पर आ जाता है। अब ये तो रही कि हम भाई बस डेटा ला रहे हैं अपने ऐड अकाउंट में। सर अलग से कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट? मैं समझा नहीं आपकी बात। सर गूगल एनालिटिक्स अलग से कर सकते हैं ना कनेक्ट, जैसे वहाँ पे अभी नहीं हो रहा था, अलग से सर्च करो, वहाँ पे ईमेल डाल दो, वहाँ से हो आप जाता यहाँ पे है। देख सकते हैं ना, अगर आपको बेसिकली सेम मेल आईडी से अगर हमें कनेक्ट करना है, कहाँ गया ऑप्शन। ठीक है। ये हमारे से सेम मेल आईडी मांग रहा है। अब जो बेसिकली आगे आपका पार्ट ओके आ सर। जाता है, वो आ जाता है गोल्स में। गोल्स में अगर हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के गोल्स देखने के लिए मिलता है। अब इसी में, अब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी एक बार समझा था कि जो आपके कन्वर्जेंस कैंपेन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिनको हम लोग कन्वर्जन कैंपेन्स मानते हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे। सेल्स लीड, सेल्स। और लीड, सेल्स और लीड का हमारा कौन सा होता है, वो कन्वर्जन कैंपेन होता है। ब्रांडिंग कैंपेन्स हमारे कौन कौन से होते हैं। इंगेजमेंट, अवेयरनेस। अवेयरनेस। ठीक है, उस वो जो होते हैं वो हमारे बेसिकली एक तरीके से एंगेजमेंट कैंपेन है। अब वही चीज को अगर आप यहाँ पे आके देखोगे, कन्वर्जेंस में इसने किस किस को डाला हुआ है, लीड और सेल्स के कैंपेन को डाला हुआ है, बाकी कोई भी नहीं है। अब जो कन्वर्जन गोल आपका बेसिकली सेट होता है वो यहाँ के थ्रू होता है। ठीक है। अब जैसे कि सेल्स का है या लीड का है, जिसका भी आपका कन्वर्जन गोल है, वो बेसिकली यहाँ से आप फिक्स आउट कर सकते हो। उसको आगे भी हम लोग समझने वाले हैं, ऑडियंस टारगेटिंग वगैरह को। ठीक है ना, तो अभी जस्ट आपको एक ब्रीफ लेना है इसका। अब मान के चलो कि लीड में हमें कोई गोल सेट करना है, तो यहाँ पे क्या है कि गूगल एड्स के अंदर भाई बहुत कस्टमाइजेशन आपको मिल जाता है। ठीक है। काफी कस्टमाइजेशन मिलते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कन्वर्जन गोल्स लगा सकते हो। जैसे कि वहां पे अगर आप देखोगे, तो कन्वर्जन इवेंट में क्या होता था, परचेज वगैरह का हो गया है ना, वो प्रीफिक्स इवेंट्स होते थे। वहां पे भी कस्टम इवेंट्स का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे क्या है, आप अपने अकॉर्डिंग गोल डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अभी फोन कॉल लीड्स का लगा हुआ है लीड्स के अंदर। ठीक है। अब मान के चलो मेरे को क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे मेरे को कन्वर्जन एक्शन में क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है। कन्वर्जन ऑन वेबसाइट, मैं इसको भी कर सकता हूँ। ठीक है।
कन्वर्जन ऑन ऐप, अगर मेरा कोई ऐप है तो मैं कनेक्ट कर सकता हूँ गूगल प्ले के साथ, प्लस मेरा फोन कॉल्स का। अगर फोन कॉल्स का है तो यहाँ पे कोई कनेक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपका ये वाला पार्ट है कि जस्ट आपको नंबर डालना है, तो वो नंबर का कैंपेन आपके गूगल पे दिखता है। तो बेसिकली क्या है, वहीं पे अगर कोई क्लिक करता है तो गूगल इजीली ट्रैक कर लेता है, क्योंकि वो उसी के प्लेटफॉर्म पे है। अब यहीं पे अगर वेबसाइट पे अगर कोई जाता है तो वेबसाइट में क्या है कि उसके बाद ट्रैकिंग नहीं आती। अब ये देखो यहाँ पे आपको कन्वर्जन ऑन वेबसाइट आप देखोगे, तो एडिट डेटा सोर्स पे आप क्लिक करते हो, स्कैन आपको करना है हमारी वेबसाइट के साथ गूगल टैग। अब ये डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं। अभी हमारे पास में ये वाला पार्ट है कि अभी तो हमने वहां पे तो देखा था कि हम गूगल एनालिटिक्स के कोड को कनेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे अब हम गूगल एड्स के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं वेबसाइट को। अब ये देखोगे, अब तो ये हमारा कनेक्ट नहीं है, हमने डोमेन डाला नॉट इंस्टॉल येट, यहाँ पर लिख कर आ गया, सेटअप पे हमें क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, ये टाइम हो जाएगा लोड होने के बाद में तो हमें सेम मिल जाएगा, इंस्टॉल विद मैनुअली। अब ये कोड हम लोग क्या है कि बेसिकली किसके साथ शेयर कर सकते हैं, हमारे भाई डेवलपर के साथ में, और यही कोड हमें बेसिकली गूगल एड को कनेक्ट करने के लिए कहाँ पे कनेक्ट करना है, हमारी वेबसाइट पे। तो ये तो हो गया आपकी वेबसाइट का, जहाँ से आपके पास कन्वर्जन आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कॉल फ्रॉम एड्स, लीड्स के अंदर क्या क्या है, एक तो या तो वेबसाइट पे ले लो, कॉल फ्रॉम एड्स हो गया। ठीक है, कॉल फ्रॉम वेबसाइट विजिट्स, कॉल्स वाया अपलोड। ठीक है, तीन सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहीं पे इसको कैंसिल करते हैं एक बार। अब यही आप अगर चीज सेल्स के कॉन्सेप्ट में देखते हो, सेल्स के कॉन्सेप्ट में भी बहुत चीजें सिमिलर रहती हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अभी हमने फोन कॉल लीड्स बेसिकली लगाया हुआ है, मैं क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे भी आपसे वेबसाइट कन्वर्जन मांगेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐप वगैरह का हो गया, हमारी फोन कॉल लीड्स का हो गया। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि सेल्स में सर फोन कॉल लीड्स कैसे वर्क हो सकती है, देखो हो भी सकती हैं, कई लोग बेसिकली ऐसे भी कैंपेन रन करते हैं जिनके थोड़ा सा प्रोडक्ट, उनकी मतलब एक तरीके से रेंज हाई होती है ना प्रोडक्ट की वैल्यू के ऊपर, तो वहां पे आप क्या है कि कॉल का कैंपेन लगा सकते हो। अब जो भी कन्वर्जन आप यहाँ पे डिसाइड करोगे, जो भी कन्वर्जन आप डिसाइड करोगे, वो क्या होगा जब आप बेसिकली कैंपेन बनाने जाओगे। न्यू कैंपेन, न्यू कैंपेन, इसको स्किप कर देते हैं। न्यू कैंपेन आप जब भी बनाने, जैसे मैंने लीड का लगाया तो लीड में देखो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे ले लिया, यूज दिस कन्वर्जन गोल्स टू इम्प्रूव लीड, फोन कॉल लीड्स का हमारे पास अपने आप आ गया। ठीक है, अब यही मैं अगर सेल्स का लाऊं तो सेल्स में भी हमारा फोन कॉल लीड ही बना हुआ, तो सेल्स में भी हमारे पास अपने आप ही आ गया। तो यहाँ पे क्या है, जो जो कन्वर्जन आप वहाँ सेलेक्ट करते जाओगे, जो भी एड डाउन करते जाओगे, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते जाएंगे, फोन कॉल लीड्स हुआ इन सारे का। ठीक है, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलते जाते हैं। अब ये जो बेसिकली गूगल एनालिटिक का डेटा है, जैसे कि हमने यूज करा, अब यहाँ पर जैसे कि अगर आपने जैसे नोटिस करा है कि हमारे पास में हम लोग किसी वेबसाइट पे जैसे कि विजिट करते हैं तो उसके कैंपेन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अब जब आपको रीटारगेटिंग का कैंपेन चलाना होता है तो रीटारगेटिंग के कैंपेन में आप इजीली यूज कर सकते हो GA4 का, जिसमें आप बेसिकली पूरी ऑडियंस बनती है, ये भी हम लोग आगे समझने वाले हैं। एंड यहीं पे अगर आपको डायरेक्टली कैंपेन चलाना है तो उसमें आपने गूगल एड्स के साथ में बेसिकली अपनी वेबसाइट को कनेक्ट किया ही हुआ है। ठीक है, सो आज के टॉपिक में एक बार बताइए किसी को कोई डाउट है, कल जो हमारा बेसिकली टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग समझने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च प्लस मैच टाइप्स को, कितने टाइप के हमारे कीवर्ड्स होते हैं, किस तरीके से हमें कीवर्ड पे रिसर्च करनी है ना, ये सारी चीजों के कल ऊपर हम छुट्टी लोग कल नहीं है? बात करें। राइट, संजीव जी को याद है, अच्छी बात है। मंडे को मतलब, ओके, जो मंडे को हमारी क्लास होगी उसमें हम लोग समझने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च प्लस मैच टाइप को। सर मुझे कुछ पूछना है। जी बताइए। अ, जैसे आपने इंटीग्रेट करा ना उसे GA4 को एड्स सॉरी उससे गूगल एड्स से, तो आपने हम्म। वहाँ पे देखा कि सेम मेल आईडी नहीं था, मतलब आपने हमें दिखाया, तो इसलिए वो इंटीग्रेट नहीं हुआ। तो फिर हम्म। आपने वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट किया, राइट? नहीं 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 नहीं, देखिए, आपको गूगल एनालिटिक को भी गूगल एड के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, आपको अपने अच्छा। गूगल एड अकाउंट को भी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है। आप जितने इंटीग्रेशन रखेंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे, दोनों ही इंटीग्रेशन आप मतलब करिए। वेबसाइट के साथ तो इंटीग्रेट रहेगा अपना GA4, हम्म। और गूगल एड्स जो है वो रहेगा इससे GA4 से कनेक्ट, मतलब वेबसाइट जो GA4 है हमारा। आप अगर चाहो तो गूगल एनालिटिक की आपको अगर कंफ्यूजन अभी नहीं लेनी तो आप गूगल एनालिटिक मत लो अभी कंफ्यूजन में। आप सबसे पहले क्या करो कि आप अपने गूगल एड अकाउंट को वेबसाइट के साथ कनेक्ट करो, उसके लिए हमें क्या करना था, जस्ट हमें गोल में जाना है, कन्वर्जन्स में हम लोग गए। ठीक है, हम्म। जैसे कि हम लोग यहाँ पर नॉर्मली गए, देखो जो गूगल एनालिटिक है वो तो आपका कनेक्टेड ही है, मान के चलो, वो अलग कंसेप्ट कर दो आप।
ठीक है। अभी मान के चलो गूगल ऐड की हम लोग बात करें, गूगल ऐड में हम लोग गए, हमारा कोई भी सेल्स का या लीड का हमारी वेबसाइट है, जिस टाइप की भी वेबसाइट है, लीड की है, मान के चलो लीड कलेक्ट कर रहे हैं, क्रिएट कन्वर्जन एक्शन पे हम लोगों ने क्लिक करा। ठीक है, यहाँ पर आपको गूगल टैग का मिलेगा, जितने भी यहाँ पे गूगल पे कनेक्शंस होते हैं वो गूगल टैग के थ्रू होते हैं। जैसे आप अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो, जैसे कि वहाँ पे क्या होता था, पिक्सल के थ्रू होता था। ठीक है, तो गूगल टैग का कोड आ जाएगा आपके पास वेबसाइट डालने के बाद में, और इंस्टॉल सेटअप पे क्लिक करो, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर सेटअप पे। हाँ, हम्म। मतलब ये दो आपका माइक म्यूट है संजय जी। सर मैंने ये कहा कि ये दोनों के साथ मतलब वेबसाइट के साथ भी कर सकते हैं और GA4 के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसा तो हाँ, नहीं है कि दोनों के सिर्फ साथ आपको एक करना जरूरी है। अच्छा दोनों के साथ करना जरूरी है, ओके। ठीक है, ठीक अब ये जो कोड है और बेसिकली फिर आपका वहीं पे इंस्टॉल हो जाएगा। हेलो, है। हेलो हाँ जी बताइए। सर, ये जैसे अभी लेट्स का किया आपने, तो सेल्स का फिर अलग से करना पड़ता है, ये एक ही साथ हो जाता है दोनों? नहीं, वो तो आपका टैग तो सेम ही है ना, वेबसाइट तो आपकी कनेक्टेड ही है ना, टैग मतलब थोड़ी नहीं, चेंज आपने होता है लीड आपका। में जाके किया था। देखो ये वाली चीज है, लीड में हम लोग गए, यहीं पे अगर हम लोग सेल्स में इसमें जाते हैं तो आपका जो कोड है वो तो सेम ही आ रहा है ना, वो अलग थोड़ी है। लीड में आपको अलग थोड़ी कनेक्ट करना है। वो तो एक बार आपका हो गया, जैसे ओ, मैंने कन्वे लीड में है या वैसे भी अगर आपका जो गूगल एड अकाउंट है या मेटा में भी आपका अकाउंट है, अगर मेटा में अगर आपका लीड का अकाउंट है, लीड के कैंपेन आप रन करते हो तो उसको एड अकाउंट को उसी के साथ रखो। सेल्स का अगर आप रन कर रहे हो तो एड अकाउंट आप अलग करो। सेम कैंपेन में कभी भी सेम एड अकाउंट में कभी भी लीड और सेल्स को आपको नहीं मिलाना चाहिए, ये रिकमेंडेशन। बाकी आप कैंपेन रन करना चाहो कर सकते हो, लेकिन एक रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि सर, अगर एक बार लीड रिपीट कर देना, क्या, क्या कहा आपने? क्या मैच नहीं करना है? अगर आप बेसिकली मेटा पे हो या आप भले गूगल एड पे हो, किसी पे भी हो आप ये सोचो कि वहां पे आप लीड के और सेल्स के कैंपेन दोनों एक साथ चलाओ। आप चला सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, चला लोगे, लेकिन आपको नहीं करना चाहिए। अगर मान के चलो लीड का भी आप उसी एड अकाउंट में चला रहे हो, सेल्स का भी आप उसी सेम एड अकाउंट में चला रहे हो, इससे क्या है, फ्लक्चुएशंस आएंगे आपके, है ना, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है एक तरीके से एड अकाउंट की, वो इस तरीके से बनी हुई है कि इसको लीड ला के देनी है आपको। सेल्स की जो एड अकाउंट की हिस्ट्री होती है वो अलग तरीके से मैच्योर होती है। इन दो मान के चलो ऐसे कोई रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है जिसमें लीड का भी आपको करना है, सेल्स का भी आपको करना है ना, चलाने, तो आप दो एड अकाउंट अलग अलग बना लो, लीड के लिए अलग, सेल्स के लिए अलग। ये एक रिकमेंडेशन है, बाकी करना चाहो तो आप सेम एड अकाउंट में भी कर सकते हो, लेकिन कायदे से आपको अलग अलग एड अकाउंट ही बनानी चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें हो सकता है कि अभी आपको डाउट्स आएंगे, एंड क्योंकि गूगल एड खुद ही में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए आपको ये प्रैक्टिकल अब आपको करना है। कल आपके पास टाइम स्पेस भी है जिसमें आप ये करके देख सकते हो, अगर इसमें कोई आपको इश्यू आएगा तो फिर आप नेक्स्ट सेशन में पूछोगे, फिर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हमारी काफी अच्छी क्लास रहेगी जिसमें हम लोग कीवर्ड रिसर्च प्लस मैच टाइप के ऊपर करने वाले हैं, जिसमें काफी एक तरीके से आउटपुट्स आपको देने होंगे, एंड गूगल एड में पूरे में आपको अच्छे से आउटपुट देते हैं। ठीक है। और किसी का कोई डाउट? और सर। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।